और वो बच्चों को लेकर के सवाल आया है मेरे पास, जी तो मैंने सोचा आपसे कर लूं। जी जी मन में बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं जी और पढ़ाई करते हैं बच्चे या मैं करता हूं तो मन नहीं लगता, जी मन जो है इधर उधर घूमता है। जी जी क्या इसको सही किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। सवाल बहुत काम का है, जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये जी कि हम जो काम कर रहे हैं जी। उसमें अगर मन नहीं लगेगा तो काम कैसे होगा? काम कैसे मतलब होगा? किसी भी काम को करने के लिए ध्यान की एकाग्रता, मन का लगना, जी उसमें रुचि होना ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहले तो हमें ये ढूंढना चाहिए किसी चीज़ की समस्या, एक समस्या है ये, जी उसका अगर समाधान करना है तो पहले हमें जाना चाहिए कारण पे। इसका कारण क्या है? जी क्योंकि अगर समस्या को आप बाहर से रोकने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर और ज़्यादा प्रबल होती चली जाएगी। तो हमें पहले उसका कारण खोजना चाहिए कि इसका कारण क्या है, क्यों नहीं लगता है। तो इसके थोड़ा और शुरुआत में चलते हैं, थोड़ा इसको आगे पीछे से समझते हैं जी कि जैसे हम हैं, बच्चा पैदा होता है तो हम उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और कुछ चीज़ें सिखाते हैं। कुछ हम सिखाते हैं, कुछ समाज सिखाता है, कुछ पुस्तकों से सीखते हैं, आजकल कुछ टीवी मोबाइल से सीखते हैं। और ऐसे में हम कहते हैं पढ़ो, पढ़ते भी हैं, पढ़ना भी चाह रहे हैं और मन भी नहीं लगता है। मन कैसे लगता है? जी ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं लगता है, मन तो लगता है पर कहीं और लगता है। बिल्कुल हर लगता है। व्यक्ति में ध्यान करने की कला प्राकृतिक होती है। जैसे पढ़ने में नहीं लगता, हो सकता है मूवी देखने में लगता हो, ये भी संभव है। हो सकता है आजकल मोबाइल चल रहा है, घंटों रील चला रहे हो, उसमें लग जाता हो। या हो सकता है यार दोस्तों के बीच में बैठे हो, घंटों बातें हो रही और हमारा मन इधर उधर नहीं जा रहा है, मन लगता है। जी पर यहाँ नहीं लगता है, यहाँ लग जाता है। उल्टे सीधे विचार चल रहे हैं, इसका मतलब है कि उल्टे सीधे कामों में लगता है, यहाँ नहीं लगता है। जी तो हमें उसको यहाँ से यहाँ कैसे लाएं, जी ये एक विषय है। बिल्कुल है। लगता तो वो है और ये यथार्थ है, बट कहीं और लगता है, हम उसको कहीं और ले जाना चाहते हैं। ये कहीं और इसलिए लगता है दरअसल कि हमें किसी ने कोई बात बताई कि आपको ये करना चाहिए, और हमारे मस्तिष्क में जो हमारी आवश्यकताएं, ज़रूरतें हैं, जो हमारी रुचियां हैं, वो दूसरी दिशा में है। तो दोनों ये विपरीत हैं, ये विरोधाभासी है। जी तो पहले ज़रूरत होती है कि जहां हम लगाना चाहते हैं पहले हम उस पर सवाल करें। जैसे हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सवाल अपने आप से बार बार करें, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ। ये बार बार आप सवाल करें, और तो पढ़ाई में भी ऐसा सवाल करना पड़ेगा? अनिवार्य है। अच्छा। जब तक आपको जो काम आप कर रहे हैं जी उसके बारे में, उसके पूरी तरह बेनिफिट और उस काम में आपको अपना, ऐसा कह सकते हैं कि कल्याण या सफलता, सुख शांति नहीं दिखती, और दूसरे काम उनमें अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा हानि नहीं दिखती, लॉस नहीं दिखता, ना आप वहाँ से पलट पाएंगे, ना आप इस दिशा में जा पाएंगे। क्योंकि जाने वाला है आपका दिमाग, आपका विचार, वही आप हैं, वही मैं हूँ, वही सब हैं। अब वहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, इसका मतलब मैं जैसे पहले कहा कि एकाग्रता तो है उसमें जी बट वो यहाँ नहीं लग रहा है। तो जब आप उसको देख बार बार सोचेंगे कि इससे लाभ क्या है,
और उसमें हानि क्या है? मस्तिष्क में एक स्वभाव होता है कि हमेशा हम लाभ की तरफ जाते हैं, हानि से दूर भागते हैं। तो पहले तो आपको लाभ देखना है इस काम के जहां आप जाना चाहते हैं, दूसरे आपको हानि देखनी है उस काम की जहां आप नहीं जाना चाहते हैं। साथ में जी एक और काम, जो काम आप कर रहे हैं, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ के आप करेंगे क्या? पढ़ना अकेला काम नहीं है, पढ़ने के पीछे भी कोई कारण होगा, जी ये महत्वपूर्ण है। वो आपको लेके आएगा वहाँ से। आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? पढ़ के करेंगे क्या? उससे आपको मिलेगा क्या? जब आप वो खोजेंगे आपको पढ़ाई इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारा भविष्य सही हो और हमारी नौकरी लग जाए, हाँ, इसीलिए पढ़ाई करना चाहते हैं। आप नौकरी करना चाहते हैं, अपना जीवन बदलना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, जी। उसको अच्छे से पहले अपने दिमाग में सेव करिए। जी बार बार अपने से सवाल करिए, दूसरे से नहीं। जितना दूसरे लोगों से सवाल करेंगे, पूछेंगे, जी हर व्यक्ति अपने अपने प्रकार से आपको जानकारी देगा और आपका मन हमेशा ऐसे विचलित हो जा रहा है। जी एक विषय पर सवाल करिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, जी और अगर आप करेंगे वहाँ, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे पढ़ना है, आईएएस की तैयारी करनी है, पीसीएस की करनी है, डॉक्टर बनना है, या कुछ भी बनना है, इंजीनियर बनना है, व्यापार करना है, या हमें अच्छी जानकारी अर्जित करनी है, अच्छा जीवन जीना है, उस पर भी सवाल करिए क्यों हम यहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, यहाँ जाने पे हमें क्या मिलेगा। फिर आप उसको, उसकी एक कल्पना करिए, उस पर विचार करिए, बार बार आप सोचिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने दिमाग में जैसे ढेर सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना, वो भरी हैं, कहीं आपने देखी हैं, कहीं पढ़ी हैं, कहीं सुनी है, किसी ने बताई हैं, तो वो आपके दिमाग में भर गई हैं। जो काम आप करना चाहते हैं वो आपके दिमाग में उसका एवरेज कम है। तो जब आप सवाल करेंगे तो ढेर सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में चलेंगी, आप सवाल उत्तर करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आप ना कर पाएँ, तो कैसे करेंगे मैं उसका तरीका भी अभी 2 मिनट बाद बताने वाला हूँ। जी बहरहाल ये करना है, सवाल करना है, सोचना है। जी उसके साथ साथ आपको कल्पना करनी है। कल्पना करिए, जैसे मान लीजिए मुझे आईएएस बनना है, तो कल्पना करिए कि मैं आईएएस बन गया। महसूस करिए उसको कि आप आईएएस हैं, आप आईएएस बन गए हैं, आप आईएएस बन रहे हैं। अगर आप आईएएस बन रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फील्ड में जाएंगे, उसके बारे में सोचिए। आप डॉक्टर बनना चाहते तो आप इसके बारे में सोचिए कि मैं डॉक्टर बन गया। अगर मैं डॉक्टर बन गया, डॉक्टर हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, लोगों को बेवकूफ़ कर रहा हूँ, ऐंठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ये सब क्यों, और कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ। ऐसा करते करते आपके मस्तिष्क में आपका जो उद्देश्य है वो भरता चला जाएगा, और आपके उद्देश्य से संबंधित विचार आपके मस्तिष्क में जन्म लेना शुरू करेंगे, आना शुरू करेंगे तेजी से। जी जैसे मेरा उद्देश्य है, मैं जो काम कर रहा हूँ वर्तमान में, आप इसे समझिए कि जैसे मैं अपनी बात बताऊँ कि जैसे मेरा उद्देश्य, मैं एक निश्चित समय है, जी 6, 50, 7, 5, 15 मिनट की मौन साधना में कर रहा हूँ, जी और मेरा उद्देश्य है कि मैं उसे दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचा दूँ। जी तो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ और हमेशा अनुभव की चर्चा करता हूँ। तो मेरे ज़्यादातर विचार, ज़्यादातर सोचे इस संबंध में होते हैं कि मैं ये कैसे बताऊँ, क्यों बताऊँ, जी किस लिए बताऊँ। वो अगर मैं बता रहा हूँ, लोग कर रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, मेरे ऊपर उसका क्या असर है, लोगों पर उसका क्या असर है। जी एक एक बात को जितना ज़्यादा सोचता हूँ, विचार करता हूँ, वो ज़्यादा उतनी मेरे मस्तिष्क में चलती है, जी और जितनी ज़्यादा चलती जाती है उतना ज़्यादा मैं उस काम में और इन्वॉल्व होता जाता हूँ, सक्रिय होता जाता हूँ। तो ये एक तरीका है। और दूसरा सबसे अच्छा और आसान सरल तरीका ये है कि किसी भी काम को अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, कोई दिशा देना चाहते हैं, तो आप कैसे पलटें। तो इसके लिए आपको एक निश्चित समय तय करना चाहिए, जी ठीक समय,
हो सके तो आपको 6:50 7:05 करना चाहिए रोज़ शाम को 6:50 से 7:05 15 मिनट का छोटा सा समय। जी। इस समय में आप ये देखेंगे कि आपने पिछले 24 घंटे में शरीर से मन से क्या किया। सावधान पश्चिम की दिशा को मुंह करके चुपचाप खड़े हो जाइए और विचार करिए, सवाल करिए अपने आप मन में कि आपने शरीर और मन से क्या किया। जैसे ही आप ये विचार करेंगे आपको ढेर सारी अपनी गड़बड़ियाँ, ढेर सारी अपने फॉल्ट और ढेर सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि यार मैंने ये किया। फिर आप उस पर सवाल करेंगे कि ये किया तो क्यों किया, कैसे किया, ये जो विचार आया कहाँ से आया, जो आया इसने कितना नुकसान किया, कितना लॉस किया। निश्चित समय पे आप मौन सावधान खड़े होकर जी। आपको ये देखना है कि मैंने पिछले 24 घंटे में क्या किया। आप देखिए, बच्चों को बताइए कि ये आसान है, ठीक समय पर सब काम छोड़ के खड़े हो जाओ और देख लो आपने आज क्या किया। यानी अपना निरीक्षण करो। हाँ, निरीक्षण करना है। जैसे ही आप निरीक्षण करेंगे उससे आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी। जी। 24 घंटे का काम आपको 7 मिनट में देखना है। 15 मिनट को 2 भागों में बांट दीजिए। पहले 7 मिनट में आप 24 घंटे का काम देखिए, बाकी के 8 मिनट में आप देखिए कि मैंने जो आज किया है वर्तमान में। जैसे 24 घंटे का काम देखेंगे आपको पता चलेगा कि 24 घंटा मैंने इस काम में खर्च किया, इतना रिजल्ट आया। जी। आज से बेहतर मैं कल क्या कर सकता हूँ, आज से बेहतर कल। जी। जो मैंने आज किया, जैसे 24 घंटे का काम देखा तो पता चलेगा इतनी पढ़ाई की, इतना वर्क किया, इतना खेला, इतना कूदे, तो आपको उसमें लॉस भी पता चलेगा और बेनिफिट भी पता चलेगा। जी। और आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि इतना समय दुरुपयोग में चला गया, इतना सदुपयोग में। तो आपको एक सवाल करना है कि आज से बेहतर कल क्या कर सकता हूँ। आज जो किया ये है, कल इससे बेहतर क्या किया जाए और कैसे किया जाए। बस आपको इससे सवाल करना है और ये हर हाल में डेली करना है। किसी कारण बस अगर नहीं कर पाए, छूट छाट गया तो उसको फिर करिए, फिर छूट गया फिर करिए, फिर छूट गया फिर करिए। और इस कदर करिए कि जब पूरी ताकत लगा के करिए, फिर देखिए आपकी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आपका दिमाग इस तरह से निर्माण करेगा, आपके कार्यों को, आपकी चीज़ों को ऐसे बनाएगा, आपके दिमाग में वो एनर्जी, वो ऊर्जा होगी साथ, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आप मन लगाने की बात करते हैं जी। भगाने से नहीं भगेगा, आप लगाने की बात कर रहे हैं। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप इसको भगाएंगे नहीं भगेगा ये। आपको लगेगा कि ज़्यादा हो गया ये, अच्छा, थोड़ा खाली समय चाहिए, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा फिरते हैं। जी। वो कहेगा अरे यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है तू, फिर अब और पढ़ लेते, इतने घूमने में क्या, फिर और पढ़ ले, फिर और पढ़ ले। ये आपके टारगेट को आपकी नसों में भर देगा, आपके रोए रोए में भर देगा ये काम। जी। बस करिए आप, ये प्रैक्टिकली है अगर और नेचुरली आसान है। जी जी, अगर ऐसा हो जाए तब तो बहुत सारा नहीं हो ही जाएगा, हो जाएगा नहीं, शायद नहीं, शायद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आज करिए, अभी करिए। जैसे ही 6:50 पे पहले दिन करेंगे, पहले ही दिन आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। नो, कोई संदेह के लिए गुंजाइश नहीं, करके देख लो। पहले दिन आप कर लीजिए, दुनिया का कोई पढ़ा लिखा आदमी कर ले, जिसको भी करना हो जी, जिसको अपना जीवन बदलना हो, बस खड़ा हो गए ये काम कर ले। वो पहले ही दिन उसको पता चल जाएगा कि ये गेम चेंजर है। नहीं, ये तो बात आपने बहुत अच्छी बताई। और मान लो इसका संतोष जो है खुद में प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, आज करेंगे, आज ही रिजल्ट मिलेगा और जैसे ही मिलेगा आप समझ जाएंगे कि ये मुझे कितना जरूरी है, ये करनी है। बिल्कुल। और फिर आप करेंगे जी, बस इतना आसान है। बहुत सुंदर। आप दुनिया से अटके भटके सारे विचार आपके वहाँ होंगे जहाँ आप ले जाना चाहेंगे, और आप वहाँ जाएंगे जहाँ आप जाना चाहेंगे। कोई समस्या भी आपको फिर नहीं रोकेगी। वैसे ये बातें अभी तक किसी ने हमको बताई नहीं है, क्योंकि किसी से अगर ये बात की गई कि मन हमारा नहीं लगता, तो बोले तुम्हारा इस तरीके से मन लगाइए। किसी ने कहा वहाँ जाइए, किसी ने कहा तुम्हारा जो है कोई फेरा एरा है। इस तरीके की बातें लोग करते रहते। ये क्या होता है आपने जो बताया, दुनिया व्यापार करती है। जी जी, आपने जो बताया है ये बिल्कुल हमें सटीक लगा है कि हम अपना निरीक्षण खुद करते रहें और रोज़ देखते रहें, तो इससे सुधार हो सकता है। ये आप देखिए, हम क्या होता है कि हम पूरी दुनिया को देख लेते हैं। जी जी, हम सबके बारे में जानते हैं। जी, हम अपने बारे में दरअसल नहीं कभी सोचते। जी जी, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और सब कुछ ठीक चल रहा होता तो सब कुछ ठीक ना होता, गड़बड़ी कहाँ से आ जाती। सही बात है। और गड़बड़ी करने वाला कौन होता है? मैं ही तो हूँ। जी, हमने ही बनाया है अपने इर्द गिर्द का माहौल। हमारे मस्तिष्क में चलने वाले विचारों को हमने ही खींचा है। जी, कहीं से देखा है, कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, हम ही इकट्ठा करके लाते हैं। जी, और हमने अपने मस्तिष्क को बना दिया कूड़ादान।
और हमने नहीं बनाया, केवल हम इसके उत्तरदायी नहीं है, बल्कि ये सारा समाज इसका भाई साहब उत्तरदायी है। जी। लोग बच्चों के मन में ये दुनियादारी, ये टीवी मोबाइल पिक्चर या जो भी ये कचरा भरा जा रहा है, और ये सब इसलिए भरा जा रहा है ताकि उनको ऐसे जानवर की तरह, जैसे बैलों को हल में जोतते हैं, ऐसे जोता जाए। सेल्फ डिपेंड, जैसे सरकार कहती है ना कि आत्मनिर्भर भारत, अब इस देश में आदमी आत्मनिर्भर नहीं है, भारत कहाँ से हो जाएगा? मैं सीधी बात मोदी जी की कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हैं जी जी। कि इस देश का आदमी आत्मनिर्भर नहीं है। जिस देश का आदमी आत्मनिर्भर नहीं है, वो देश आत्मनिर्भर कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। आत्मनिर्भर कैसे बने, जी। इसकी कला किसी को नहीं मालूम। ये गली है, करके देख लो, ये आत्मनिर्भर हो जाएगी आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब आप सोचेंगे कि मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी एनर्जी जो शेष पड़ी रहती है जिसका मैं उपयोग नहीं करता, फिर पूरी ताकत से लग जाइए, फिर देखिए, फिर पूरी ताकत से लग जाइए, फिर देखिए, फिर पूरी ताकत से लग जाइए। आप पाएंगे अपने में असीम शक्ति का संचार, जी। असीमित ऊर्जा। जो आपको चीज़ें बड़ी लगती है ना, वो छोटी लगेंगी। ये गेम चेंज कर देगा आपका। जी जी। और जैसे ही इससे फ़ायदा मिले, एक बात और आपसे कह दूं कि अगर जो भी आपको ऐसा लगे कि इससे कुछ लाभ हुआ, तो किसी दूसरे को ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा। हाँ, उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा कि आदमी आपसे 100 सवाल करेगा। जी। जब 100 सवाल करेगा तो आपको उसके उत्तर देने पड़ जाएंगे। जी। तो अनर्गल की जगह सार्थक चर्चा हो जाएगी, और कुछ और खोजने का आपको सवाल मिल जाएगा। जी जी। जितना सवाल आपके मन में चलेगा, उतना ज़्यादा उत्तर आप खोज पाएंगे। जितने ज़्यादा आपके जीवन में उत्तर होंगे, उतनी ज़्यादा आपको सरलता और सहूलियत होगी। बड़ा आसान है, बहुत सुंदर। कर सकते हैं, करिए, बिल्कुल कोशिश करेंगे। करिए, लोगों को बताते रहिए। नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल करेंगे, और बड़ी संतुष्टि हुई जी। और बच्चों को जरूर बताइएगा, बिल्कुल रुकिएगा मत। उनसे जी। कहिएगा कि बच्चों में प्रॉब्लम होगी, या कोचिंग है, ट्यूशन है, बोले किसी की चीज़ चिंता मत कर तू। जी ये पहले ये काम कर, फिर बाद में आगे पीछे करके कर। जी। उसको कर, उसको सोचने तो दो मैंने क्या किया। जी जी। आपको उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। अभी आपको लगता है ना कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, कहाँ गया, क्या किया, अच्छा कर रहा है, आप एक काम उसको ये करा दो एक बार। जी। जिस दिन ये काम करेगा, उस दिन आपको दुनिया की फिक्र होगी, बच्चे की नहीं होगी, क्योंकि वो सोचना शुरू कर देगा मेरे लिए बेहतर क्या है। अभी आप सोच रहे हैं कि उसके लिए बेहतर क्या है। जी। जिस दिन वो सोचेगा कि मेरे लिए बेहतर क्या है, आप कल्पना नहीं करेंगे कि वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये तय करेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करूं क्या ना करूं। अभी उसको दुनिया ने सिखाया है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कुछ नहीं मालूम उसको। अब वो तय करेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। वो अनुभव करेगा, वो निर्णय लेगा, वो स्वयं वो आत्मनिर्भर बनेगा। जी। वो आत्मा के साथ जिएगा, उसके अंदर आत्मा जो जगेगी, वो उसको उसके सवालों के उत्तर देगी। देखिए कितना आनंद आता है जीवन में। जी। आसान है, चलो करिए बिल्कुल और कराइए। नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे, वो कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। जी। इसके लिए हम आपको नहीं, आपने सवाल किया, मैंने, मेरा तो काम ही ये है। मैं तो सोचता हूँ सारी दुनिया चीज़ों को समझे, जी जी। लोग करें, लोग जिए, मेरा कौन सा पैसा लगता है। किसी ने मुझे बताया, उस पर एहसान मैं किया। आपसे सवाल इसलिए तो करता हूँ जब आता हूँ, जी, क्योंकि आपसे ज़्यादातर पसंद इसीलिए रहता देखिए हूँ मैंने क्योंकि ये आप जो नया है- काम किया। मैं इसको जो भी आप चर्चा करते हैं हमेशा इंटरनेट पर डालते जाता हूँ, जी जी। ताकि चलो, ये लोग बहुत भी अच्छी देखें, किसी बात को है, उसका लाभ मिले। बहुत अच्छी बात है। जी, आपके सवाल भी बड़े सार्थक होते हैं। जी जी। तो कोशिश करता हूँ कि जो मैंने देखा, जीवन में अनुभव किया, जी। वही मैं पढ़ी लिखी बातें नहीं करता। नहीं, इसीलिए तो मैं आपके पास जी। आता हूँ कि आप अनुभव की बात बताते जी हैं। जी जी। दुनिया में बहुत सारी जगह गया हूँ, तो लोग बाग जो है कहीं ग्रंथों की बात बताते हैं, कहीं कुछ बात बताते हैं, और अनुभव की किसी के पास बात नहीं है। उनकी बोझाने में जो जी। बता रहा हूँ वो आप अभी नहीं, आप अपने अनुभव घर की बात करके बता देख दें। लीजिएगा। जी जी। आप करेंगे, आपको दिख जाएगा। बिल्कुल देख और जाएगा। ना देखे तो उसकी जवाबदेही मेरी जी जी। गारंटी है। बहुत बढ़िया। चलिए साहब।